5 साल राष्ट्रपति रहा हुआ व्यक्ति क्या कहता है कि दिल से तो मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का एजेंट आदमी हूं, लेकिन मुझे जमीन नजर आती है। तो ये बात उन्होंने बड़ी खुल्लम खुल्ला कह दी। और वो कहते भी हैं कि आई लाइक टू मेक डील्स, मुझे डील करना आता है। तो वो सारी दुनिया को डीलर की तरह ही बात करते हैं हर देश से, क्या दोगे, कैसे बार्गेन करना है, मैं ये करूंगा तो तुम क्या करोगे। खरीदने बेचने के माहिर हैं, खासकर जमीनों के मामले में। तो उन्होंने खुलकर ये बात कह दी। कल डावोस में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर उन्होंने जो गाजा का अपना बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसी के बारे में वो बात कर रहे थे। और जो पहले कयास लगाए जाते थे या आशंकाएं जाहिर की जाती थी, कल तो उन्होंने उसको खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर लिया कि ये सारी जो ट्रंप का उस पूरे इलाके में या उस एरिया में इंटरेस्ट जो है, ये कोई झगड़ा खत्म कराना नहीं है। अगर वो हो जाए तो वो बाई प्रोडक्ट हो सकता है उनके एफर्ट का, लेकिन असल मकसद था गाजा की जमीन। अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं जब इसको एक रियल एस्टेट के आदमी की निगाहों से देखता हूं तो मुझे दिखता है कि कितनी खूबसूरत जमीन है, समंदर किनारे इतना बड़ा प्लॉट, तो इस पर तो बिल्डिंग बनाओ। सुनिए आप उनकी बात। This is a great location. It all begins. See, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with a location. That's the vision. तो अब क्या होगा इससे आगे समीर जी? अब अमेरिकी कंपनियां वहां पर उस प्लॉट पर बिल्डिंगें बनाएंगी। इन्होंने तो कहा है हम 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल बनाएंगे, बीच रिजॉर्ट्स बनाएंगे। अब वहां ये सब होगा। सर आप गलत हो। अमेरिकन कंपनियां नहीं बनाएंगी, ट्रम्प के दामाद और ट्रम्प के बेटे बनाएंगे वहां पर, जिस तरीके से। और आज ही खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर करी है आज कि भाई 1 साल के अंदर ट्रम्प की संपत्ति 13,000 करोड़ रुपया बढ़ी 1 साल के अंदर। और औसत अमेरिकी परिवार से यह 16,000% ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया है। और बड़ा विस्तृत न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा है कि कैसे वियतनाम में इन्होंने पहले टैक्स लगाया, फिर गोल्फ परियोजनाओं को परमिशन मिली तो टैक्स घटा दिया, कैसे यूएई में इन्होंने किया, कैसे बाकी जगह इन्होंने अपने ट्रम्प टावर को लेकर दूसरे देशों पर दबाव डाला। और उनके बेटे और दामाद जो है, परिवार तो बहुत बड़ा है, एक बेटे पॉलिटिक्स में इनकी मीटिंग अरेंज करते हैं, दूसरे बेटे और दामाद पूरे दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ट्रम्प टावर को लेकर, तमाम समुद्र किनारे परियोजनाओं को लेकर पूरी दुनिया का दौरा करते हैं और ट्रम्प का उसका इस्तेमाल करते हैं जी। तो ट्रम्प जो कहते हैं कि भाई मतलब जमीन मुझे पसंद है और जमीन से मेरे को कमाई होती है, तो जहां भी खाली जमीन देखते हैं वहां एकदम ट्रम्प हरे भरे हो जाते हैं कि जमीन से मुझे मोटा पैसा मुनाफा मिलेगा। वो गाजा भी है जो है, उसको देख के भी उनका मन में यही है। और कहा भी था उन्होंने कि भाई इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, ये कैसे खाली है, तो अब उसको भरा भरा करेंगे और नोटों की गड्डियां लेकर आएंगे। दामाद की बात भी सुनवा देता हूं मैं। आपने ठीक याद दिला दिया, क्योंकि दामाद सबसे ज्यादा एक्टिव आदमी है इनके। अच्छा, इतने एक साल में इनके फॉरेन मिनिस्टर तो चलिए ठीक है, अब वो भी इनका ही आदमी है। उसके अलावा आपने इनके फॉरेन ऑफिस में, विदेश मंत्रालय के में किसी और आदमी का नाम सुना है आज तक? किसी का भी? अमेरिका के पास डिप्लोमेट नहीं है क्या उनके पास राजनयिक नहीं है, फौज है? एक आदमी का भी इस्तेमाल नहीं करते ट्रम्प। जहां जरूरत पड़ेगी तो विदेश मंत्री, और उसके अलावा फिर मेरा दोस्त विटकॉफ और मेरा दामाद जैरेड कुश्नर। अब वो जैरेड कुश्नर की बात मैं आपको सुनवा रहा था सर। उन्होंने कहा कि बताया ये है न्यू गाजा प्लान, ये दिख गया ना आपको, ये है ट्रम्प का प्लान। और इसमें वो कह रहे हैं कि ये रिजॉर्ट्स भी बनेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। अब इसमें गाजा के लोग रहेंगे या कोई और उसके लोग भी कहीं से लेकर के आएंगे वो? क्योंकि गाजा का आदमी तो जो है ये $1 मिलियन का फ्लैट नहीं खरीदेगा, तो कहां जाएंगे? तो कहीं इस बात में सच्चाई तो नहीं है कि गाजा के लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी है? ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं। खैर, इनके दामाद साहब ने यह बताया कि हमारे पास एक ही प्लान है और कोई प्लान बी नहीं है गाजा को लेकर के। एक ही प्लान है, उसी को कामयाब बनाना है। वो प्लान क्या है? उन्होंने कहा पहले हमने ये सोचा कि गाजा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक हो जाएगा फ्री जोन और एक हो जाएगा हमास कंट्रोल जोन। जब तक हमास हथियार नहीं डालता तब तक एक हमास का जोन और एक फ्री जोन। लेकिन फिर हमने कहा कि शक में क्यों रहना, सब फ्री जोन बना दो। यहां एक इंटेंट डिक्लेयर किया उन्होंने साफ कि हमास खत्म, हमास का नाम भी अब आगे जैसा गाजा ट्रंप ने सोचा है उसमें हमास का नाम भी नहीं होगा। do this. Hamas signed a deal to demilitarize. That is what we are going to enforce. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B. We have a plan. We signed an agreement. We are all committed to making that agreement work. There's a master plan. We'll be doing it in phasing. In the Middle East, they build cities like this in 2-3 million people. They build this in 3 years. And so stuff like this is very doable if we make it happen.
क्या कह रहे हैं सर? चाहे भारत का दामाद हो या अमेरिका का दामाद हो, दोनों दामाद एक ही तरीके से प्रॉपर्टी का काम करता है, एक ही तरीके से कमाता है। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहता था, नहीं, ये तो राष्ट्रीय दामाद है, हमारे यहाँ कौन है? हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय दामाद है। ऐसा था, हमारे यहाँ राष्ट्रीय दामाद के संपत्ति यहाँ नहीं थी क्या? शिमला के पास नहीं थी क्या? राजस्थान में नहीं थी क्या? नोएडा में नहीं है क्या? तो हमारा राष्ट्रीय दामाद का भी तो संपत्ति में जो उछाल आया था, जैसे शेयर मार्केट में उछाल आया था, वैसे ही 2004 से 2014 के बीच में उछाल वैसे ही आया था। दूसरी बात, नहीं तो भाई बेटा दामाद दोनों को कहिए फिर। चलिए आप खैर अमेरिका के दामाद पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ट्रंप का एक अभी आपने जो शुरुआत की थी, देखिए फॉरेन मिनिस्टर है या नहीं है, डिप्लोमेट है या नहीं है। अमेरिका के कैबिनेट के प्रेसिडेंशियल कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाता है। और किचन कैबिनेट इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट किसी को भी, अपनी पत्नी को भी कैबिनेट में नॉमिनेट कर सकती है, अपने बेटे को भी कर सकती है, और हो सकता है कि पूरी के पूरे अपने परिवार को ही कैबिनेट में जगह उसको इलेक्ट नहीं होना पड़ता? कुछ नहीं। अच्छा, ये नॉमिनेशन का मामला है। अच्छा, है कि नहीं? वहां के मेंबर को, उसका जो कैबिनेट का मेंबर है वो सीनेट का सदस्य नहीं हो सकता। यदि सीनेट का सदस्य है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। यदि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मेंबर है तब उसे रिजाइन करना पड़ता है। अच्छा, उल्टा है? उल्टा है, हमारे यहाँ मेंबर होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। अच्छा। और वहां पर आप उसके मेंबर, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर का वहां पर एक उदाहरण के तौर पर अमेरिकन सिस्टम है।